हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 28 दिसंबर, दिन है संडे, सुबह का टाइम है, बाहर के सारे काम निपटा कर और यहाँ पर कपड़े धुलने बैठ गए हैं। यीशु के कपड़े हैं ये, शाम को भिगो दिया था और फिर धुला नहीं था, हमने कहा सुबह धुलेंगे। तो वही धुल रहे हैं, लाइट आ नहीं रही है, तो ऐसे ही ब्रश लगा के रख देंगे। फिर लाइट आएगी तो फिर मशीन में डाल देंगे, क्योंकि पानी की भी दिक्कत है और क्या है कि ऐसे थोड़ा ब्रश लगा देंगे तो साफ़ हो जाएँगी, क्योंकि इसकी जो जीन्सें होती हैं, वो इतनी जल्दी साफ़ नहीं होती हैं और ये कुछ गंदे ज़्यादा ही करता है कपड़े। ख़ासकर इसके पैंट जो जीन्स है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है रगड़ने में, इसलिए भिगो दिया था और ब्रश थोड़ा-थोड़ा लगा रहे हैं तो जल्दी साफ़ होती जा रही हैं। फिर उसके बाद मशीन में डाल देंगे तो और फिर यहाँ पर चूल्हे की पुताई करनी थी, तो रौनक से कहा है वो पुताई कर रही है और कनक लगा रही है झाड़ू। आज हमने ना तो झाड़ू लगाई है, ना ही चूल्हे की पुताई की है। फिर ब्रश किया था, उसके बाद क्या है आलू छीलने लगे थे, उधर बैठकर हम आलू छील रहे हैं, क्योंकि आज बनेंगे आलू के पराठे। तो नई आलू जो होती है उनको छील कर उबालो तभी ठीक रहता है, क्योंकि बहुत ही पतला छिलका रहता है, फिर बाद में छिलका उतारने में परेशानी होती है। इसलिए उनको छील कर अच्छे से धुल कर फिर उबाल लो, तो ठीक रहता है फिर। और क्या हुआ था, कल अचार यहीं पर रखा हुआ था, क्योंकि धूप में रखना होता है, तो पता नहीं कितने समय हम चले गए थे शाम को, तब शायद तभी बंदरों ने गिरा दिया था। तो ढक्कन तो नहीं खोला था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ये देखिए तेल फैल गया है। तो वही जब देखा गया तो उठा के फिर अंदर रसोई में रखा गया और यहाँ पर इसीलिए फिर रौनक वहाँ तक चौका लगा रही है, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो उसने पूरा चौका ही लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर रौनक के पापा आ गए हैं चूल्हा जलाने के लिए, हम नहा रहे हैं। तो हमने कहा अगर अलग ही जला रहे हो तो फिर चूल्हे में ही जलाओ, तो तुम लोग ताप भी लोगे और काम भी होता जाता है। तो आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, भर के भगोना दे दिया था, हमने कहा रख दो तो उबल जाएँगे। तब तक हमने नहा लिया था और कनक से मँगा लिया आटा। क्या है कि लगे हाथ लगे रहो, काम तो जल्दी हो जाता है और काम नहाने के बाद क्या होता है कि आप आग के पास बैठो, थोड़ा ताप लें, इससे काम में लेट होता है। तो एक ही जगह सामान इकट्ठा जब हो जाता है तो चूल्हे के पास बैठकर हम फिर काम करते रहते हैं और तापते भी जाते हैं, तो खाने की तैयारी भी होती रहती है। लाइट आ गई थी तो रौनक के पापा पानी पिला रहे हैं पशुओं को, क्योंकि तुरंत का पानी गरम-गरम होता है तो पशु अच्छे से पी लेते हैं, नहीं तो ठंडी की वजह से वो भी नहीं पी पाते हैं फिर। इस समय वैसे भी पशु पानी बहुत कम पी रहे हैं, इतने समय पीते हैं। और पानी पिलाकर फिर इनको वहाँ बाँध दिया जाता है। क्या है धूप जब होती है तो बाहर बाँधा जाता है और ऐसे कि जैसे ऐसा ही मौसम है, कोहरा गिरता है तब तो फिर छप्पर के नीचे बाँधा जाता है, क्योंकि बाहर बाँधने में कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे क्या है अंदर ऊपर से कोहरा नहीं पड़ता है और ठंडक कम लगती है, तो इसलिए छप्पर के नीचे ही दिन में इस समय छप रह रहे हैं। लेकिन क्या है यहाँ से वहाँ ज़्यादा आराम रहती है पशुओं को, ज़्यादा जगह है, फैल में बैठते हैं और कच्चा है, काफ़ी ज़्यादा जगह है तो इनको वहाँ पर ज़्यादा आराम रहता है, लेकिन रात में क्या है रख नहीं सकते वहाँ पर। और तब तक चाय बन गई थी तो हम लोगों ने चाय पिया, उसके बाद फिर आलू भी पक गई थी। तो यहाँ पर क्या है कुछ मसाले हम निकाल कर लाए हैं जो आलू के पराठे में डालते हैं, जैसे कि खड़ा धनिया है, जीरा है और लाल मिर्च है, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, ये जो ढक्कन होता है इसका हुक लगा होता है ना ऊपर पकड़ने वाला, वो निकल गया था। पिछले कुकर का जो पिछला पहले मतलब कुकर हम चढ़ाते थे उसका ढक्कन है ये, 2 ढक्कन दिए दिए थे उसमें। तो कोशिश की लेकिन वो लगा नहीं, वो टूट गया था। और उसके बाद फिर सबसे पहले आटा लगाएँगे, आटे में कुछ नहीं बस थोड़ा-सा नमक डाला है
और आलू के पराठे में सबसे ज़्यादा रोल होता है आटा का। आटा जैसा आप लगा लेंगे, जितना अच्छा उतने अच्छे पराठे बनेंगे। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं ना दीदी हमसे फट जाते हैं, हमसे फूलते नहीं हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है आटे का और दूसरा मसाले का। आप आलू को कद्दूकस से मैश करो तो कभी पराठे फट नहीं सकते। दूसरा चीज़ ये है कि आटे को जितना आप नरम मुलायम गूँथोगे, उतने ज़्यादा अच्छे पराठे बनेंगे। सख्त कर दोगे तो फट जाएँगे पराठे। देखिए लहसुन की पत्ती। ये देखिए धनिया कितनी बड़ी बड़ी हो गई, मतलब ये हमने वही हम सोचे ले लेते हैं इसमें से भी। यहाँ कनक को भेजा है खेत धनिया लाने के लिए, आज अकेले ही आई है। तीनों होते तो और भी देर लगती इसलिए इसको अरे राम, ओहो, ये देखिए इतनी बड़ी हो गई है कि एक ही में काम हो जाएगा। सही एक ही पेड़ है ये, और एक और ले लेते हैं, नहीं फिर क्या पता कम पड़ जाए। देखिए दो में इतनी ज़्यादा हो गई है ये, इतनी ज़्यादा। एक और ले लेते हैं, बस एक। ये ला 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 ला। यो ओह, तो नहीं होगी पे, बस ये तीन काफ़ी होगी। देखिए इतनी सारी। अभी हम आए थे खेत, यहाँ पे धनिया और लहसुन के पत्ते ले चुके हैं क्योंकि आज पराठे बन रहे हैं, तो उसमें धनिया की चटनी और बहुत सारी चीज़ें में धनिया लगती है। ये देखिए सब ले चुके हैं, चलिए चलते हैं घर। और अकेले आई थी तो जल्दी फिर पहुँच गई थी घर, नहीं तो यहाँ पर खेल होता, लड़ाई भी हो सकती थी, झगड़ा भी हो सकता था। और इसके बाद ये धनिया ले आई है और वहाँ पर फिर हमारी तैयारी चल रही है। ये देखिए लहसुन भी हमने इसी में डाल लिया है ताकि वो भी थोड़ा-सा भून जाए, मसालों को भून कर। और आलू को रौनक ने कद्दूकस कर दिया है, तो ये तैयार हैं, तब तक ठंडी होंगी, जब तक हम मसाले तैयार करेंगे। मसाले भुन गए हैं, खूब नहीं भुना है, थोड़ा-सा भुना है इनको। और बस उसके बाद फिर तब तक चूल्हा खाली जलता रहेगा क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं बनाएँगे, दही है, चटनी पिस जाएगी तो हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मसाले पीसेंगे वही जो भुने थे, बस मोटे-मोटे मतलब दरदरा मसाला पीसा है, ज़्यादा महीन मसाला इसमें अच्छा नहीं लगता है, या तो कचौड़ी हो या चाहे पराठे हों। तो बस ये मसाला हटा लेंगे और आम की खटाई हमने भिगो दी थी क्योंकि खटाई के बिना पराठे अच्छे नहीं लगते। इसमें डाल दी है लहसुन की पत्ती हरी वाली और बस इसको भी पीस लिया है, एक ही बार पीसा है क्योंकि बिल्कुल गली हुई है ये। तो बस और सिलबट्टे को धुल कर ले लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है मसाला इसमें। तो बस ये देखिए इसमें हरी धनिया काट कर डाल दिया है आलू में और वही जो मसाले भुने थे वो डाल देंगे, खटाई डाल देंगे और नमक डाल देंगे। और क्या है कि गरम मसाला पिसा हुआ रखा था, उस दिन हमने पीसा है, तो वो डाल देंगे थोड़ा-सा। बस इन्हीं से बढ़िया स्वाद आ जाता है। भूनेंगे नहीं मसाले को क्योंकि कभी-कभी हम इनको भून कर भी बनाते हैं, तो प्याज़ नहीं डालेंगे। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन भी ना डालें, ऐसे भी अच्छे लगेंगे। काफ़ी कमेंट आते हैं जो लोग नहीं खाते हैं कि आप कभी-कभी बिना प्याज़ लहसुन का बनाया करिए, तो इसमें लहसुन ना डालिए, आप ऐसे ही बनाइए, बढ़िया बनेंगे पराठे। और अच्छे से मिलाने के बाद बस पराठे बनने लगे हैं। ये देखिए आटा कितना लचीला है, लचकदार है, यानी कि नरम मुलायम बिल्कुल है। सख्त होगा तो पराठे तो फटेंगे ही फटेंगे। अब इस आटे से बच्चे भी पराठे बना लेंगे क्योंकि रौनक कनक खूब अच्छे से आलू के पराठे खूब अच्छे से बना लेती हैं दोनों। जैसे हमारे फूलते हैं वैसे ही दोनों के फूलते हैं पराठे। क्योंकि वो पराठे जब बनाते हैं तो चूल्हे के पास सब बच्चे बैठते हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, तो वो देखते रहते हैं और बताते भी रहते हैं ऐसे करो, वैसे करो। तो ये देखिए, जितनी लोई लेते हैं उतना ही हम मसाला लेते हैं, खूब भर-भर के बनाते हैं पराठे, आप लोग देखते भी हैं।
और एक लोई ले ली है, उसमें मसाला भर के अच्छे से ढक देंगे और बस थोड़ा-सा सूखा आटा लगाकर हाथ से जितना बढ़ा पाओ बढ़ा लो और उसके बाद फिर बेलन से बेल दो, कहीं भी नहीं फटेगा पराठा। जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बेल सकते हो और जितना जैसा आप बनाना चाहो। तो ठंडी में दोस्तों तो आलू के पराठे तो घर-घर बन रहे हैं। दूसरे-तीसरे दिन पराठे, कचौड़ियाँ ठंडी भर खा लिया जाए, गर्मियों में तो फिर मन नहीं होता है। दूसरे नुकसान भी करते हैं, ज़्यादा तेल की चीज़ खाओ। ठंडी में यही है बस खूब पूड़ी पकवान इतने समय घर-घर बन रहे हैं, खूब खाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बतियाते भी जा रहे थे और सबसे कह रहे थे सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि पराठा तो भाई अच्छा लगता है तभी जब तवा से उतर कर आ जाए और सीधा थाली में आए तभी मज़ा आता है खाने में, ठंडे होने पर मज़ा नहीं आता है। तो सबसे कहते जा रहे थे कि भई सब लोग खाओ लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है अच्छा बना लो फिर साथ में खाएँगे, अच्छा बना लो, बच्चे हों चाहे रौनक के पापा हों, सबकी आदत यही है चलो सब लोग साथ में खाएँगे। तो ये देखिए कैसे फूलना शुरू हो गए हैं पराठे। यहाँ पर अभी कोई खा नहीं रहा है। सब कह रहे थे अच्छा बना लो और पराठे काफ़ी बन गए हैं, उधर थाली में रखते जा रहे थे। ये देखिए, एक-एक दोस्तों पराठा फूलेगा, फुल गारंटी है, कोई इसमें शक है ही नहीं कि पराठे बनेंगे नहीं। बस यही है कि आटे को अच्छे से गूँथ लो और आलू को कद्दूकस कर लो, बस कोई अजवाइन वगैरह आटे में ज़्यादा हम कुछ नहीं मिलाते, आप चाहो तो मिला सकते हो, हम सिर्फ़ थोड़ा-सा नमक, कभी-कभी नमक भी नहीं मिलाते हैं। क्योंकि अंदर मसाला अगर चटपटा होता है तो अगर आटे में नमक नहीं मिलाओगे ना तब भी स्वाद बढ़िया आएगा। और दोस्तों बड़े मन तो से बड़े खुशी से हम बना रहे थे सारे काम निपटा कर इतनी ठंड में और आपको ऐसी खबर मिल जाए तो कैसा लगेगा दोस्तों यही हुआ है ये देखिए। दोस्तों जा रहे हैं फिर से अम्मा अम्मा ने कपड़े सारे खराब कर दिए हैं तो अब फिर से नहाएंगे और उनको धुलाएंगे। दोस्तों स्वेटर उतार दिया है क्योंकि बाहर बहुत ख़राब हो गया है तो सब साफ़ करना पड़ेगा मुझे। और ये देखिए अम्मा यहाँ बाहर बैठी हुई हैं। क्या है टॉयलेट तक आराम से चली जाती हैं, रौनक लेके गई थी, वहाँ पर बैठी हुई थी, फिर पता नहीं कैसे क्या इन्होंने सब जगह मतलब लगा लिया है, क्या बताएँ भगवान भगवान से बस यही है कि भगवान अब बस करो। बस लगाए हो सब और इनको इस चीज़ का होश ही नहीं है कि हुआ क्या है। वो सोच रही हैं कि न हाथ-पैर धुलाने जा रही हैं, जब आती हैं वहाँ से हाथ-पैर धुलाया जाता है। लेकिन मुझे दोस्तों इनके सारे कपड़े उतारने पड़े थे, उतार कर थोड़ा-सा बस नहला दिया था, हाथ-पैर धुल दिए थे और थोड़ा पीठ पर पानी डाल दिया था, बस गरम पानी। गरम जब तक हम इधर-उधर किए तब तक पानी फटाक से गरम करवा लिया था बच्चों से, तो बस अब नहलाना पड़ा ही है क्योंकि इतना खराब क्या बताएँ शब्दों में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन सिर से नहीं नहलाया है, क्या करें दोस्तों अब स्थिति इनकी ऐसी नहीं है कि क्या बताएँ। एक ऐसा समय था दोस्तों ये इतनी साफ रहती थी, इतनी पाक साफ रहती थी, हमारे घर में बहुत सफाई, बहुत पकाई होती थी, क्या बताएँ हम। कहीं कुछ नहीं बताते हैं ना, हफ्ते में 2 बार घर की लिपाई करवाती थी अम्मा, डेली के डेली बाल धुलती थी, बहुत ही साफ-सुथरा रहता था घर हमारा। मतलब शाम को बिना कपड़े धुले हम लोग खाना नहीं परोसते थे, खाना नहीं बनाते थे, 2 सुबह जैसे कि बदले शाम को फिर बदलना। सुबह नहाया, शाम को कपड़े बदलवाती थी बहुत। आज टाइम ऐसा आया है कि देखिए इनको खुद का होश नहीं है। ऐसा नहीं कि इनकी याददाश्त नहीं है, इनको सब होश है, सब कुछ है, लेकिन इनको पता नहीं क्या ना तो किसी चीज़ की गंध आती है, ना तो इनको पता चलता है। हाथ-पैर, मुँह में सब जगह लगाया था दोस्तों, अब क्या बताएँ। तो अब क्या है इस अवस्था में है ये कितने समय क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए थोड़ा-सा वीडियो हमने कहा बना लेते हैं, मेमोरीज़ हैं। मतलब ये हमेशा-हमेशा के लिए इसमें पड़ी रहेंगी और बच्चे आगे चल के सब देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। अब ये उम्र इनकी है कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है।
तो क्या इनको दवा पिलाई जा रही है? बीच में नहीं पिलाई जा रही थी क्योंकि आपकी ठीक थी, काफ़ी दिनों से बढ़िया थी, खाती-पीती थी, खुद से चली जाती थी। आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है। तो इनको नहलाकर फिर इनके कपड़े लाए हैं, वो कपड़े अच्छे से धुलेंगे, फिर वहाँ बाहर साफ यो ज्ञान आहे मला माझं पंडित होते ते अच्छा। पंच और ये सब बातें बता रही थी, इनको होश ही नहीं था इसलिए हँसी आ गई थी दोस्तों। पहले की सारी बातें बता रही थी, ऐसे होता था, वैसे होता था, तो यही हँसी आ गई थी। अभी जो हुआ है इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और सारी बातें ध्यान है और इनको ये है कि हमारे बाल धुल दिए हैं, लेकिन देखिए दोस्तों हमने इनके बाल नहीं धुले हैं, तो वही कंघा माँगा है कि कंघा लाओ हम बाल अपने सुखाएँगे। तो देखिए ऐसे ही सुखाती थी पहले, घंटों सुखाया करती थी कंघा से कंघी से खींचते-खींचते बाल सारे सुखा लेती थी। वही काम कर रही हैं, लाओ कंघा हम बाल सुखाते हैं अपने, तो वही दिया गया है क्योंकि हम बाहर सफाई करने चले गए हैं, वहाँ से आएँगे दोस्तों तब फिर नहाएँगे, पराठा बाल खा लो धुलेंगे। गरम-गरम। लो पराठा। तुम तो बड़ी शौकीना रहो। अलौरी बनाओ, अलौरी बनाओ। पराठा हाँ तुमको सबको दो। हाँ सबको खाइए, तुम खा लो। ले लो भैया। तब खाओ। हुआ रखे हैं, हुआ बनावा है। हाँ हुआ बनावा है, रखे हैं। खा लो। अम्मा को दोस्तों होश ही नहीं है हुआ क्या है। ये सोच रहे हैं आज किसी का बर्थडे है, कोई त्योहार है, नया साल है, तो सब लोग नहा रहे हैं। बस हाथ पैर धुल दिए थे, थोड़ा सा पानी डाल दिया है बस, क्या किया जाए। खा लो, खा लो। दोस्तों दही या मट्ठा नहीं देंगे क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और ये मट्ठे की बहुत शौकीन है। भजन गौती थी तो पंडित का वाह 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 तो माई बाप के सेवा जो करी है उनके दूर होई न होई जई है। ओ पंडित का वाह 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 सासु ससुर के सेवा जो करी भजन गौती थी। दोस्तों हमारी अम्मा को बहुत ज़्यादा भजन आते हैं लेकिन वो गा नहीं पाती हैं। तो मैं मनमास हो जाता आकर शिवरात में मसराई दादा ना आका जैसे लेगी जी खा लो, खाओ खा लो। अपना को हुआ धरे हैं बनावा है, अब वही खा ले बे, तुम खा लो। हम खा ले ले खाओ। खाओ तुम खाओ। दोस्तों गाना गा रही थी, माँ बाप की सेवा करोगे तो माँ का दूध चुका पाओगे और सास ससुर की सेवा करोगे तो सातों जन्म पूत बेपरियो मतलब पति का सुख पाओगे। इनके भजन का अर्थ ये था, बहुत अच्छे अच्छे भजन आते थे, वही भजन सुना रही थी। इनको कुछ पता नहीं है हुआ क्या है क्या नहीं। लेकिन दोस्तों ठंड में थोड़ा सा दिक्कत तो होती मुझे भी है, लेकिन ना तो इनका दोष है, ना तो हमारा दोष है, सिर्फ ईश्वर जो करा रहा है वही हो रहा है। बस भगवान ये दिन किसी के आगे ना आए, बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिन किसी को ना दिखाना बस। उसके बाद इनके बालों में तेल लगा दिया है और चोटी कर देंगे, उसके बाद टोपी लगा देंगे और हाथ पैरों में भी तेल लगा देंगे। अभी क्या है साड़ी नहीं पहनी है, करी थी अच्छे से ताप लेंगे तब पहनेंगे। यही जो अवस्था होती है उम्र की, यही सबसे कठिन होती है। कहते हैं ना एक माँ 10 बच्चों को खिला सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं खिला सकते हैं। फिर वो
क्या है कि हम क्यों करें उसमें ये आ जाता लेकिन है। अगर कोई इस भ्रम में है कि मेरे आगे ये समय नहीं आएगा, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि ये समय सबके आगे आएगा। हो सकता है इससे भी खराब समय आ जाए। इस शरीर के साथ क्या हो जाए आगे चल के कुछ पता नहीं है। तो शरीर का घमंड अगर इंसान को है तो बेकार है, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं, जो ईश्वर करता है वही होता है। और मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि अम्मा रात दिन में मुझे आशीर्वाद देती हैं कि सुखी रहोगी, कभी दुःख नहीं मिलेगा, तो बस यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन ये कष्ट ईश्वर अब ना दो। तो अब इनको यहाँ पर साड़ी पहना रहे थे। दोस्तों हम सीधा पल्ला साड़ी बहुत कम पहन पाते, हमसे क्या उल्टा हो जाता है। तो वही बता रहे थे ऐसे नहीं ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं है, इनको याददाश्त नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ देखे खुद से ही पहन रही हैं। कह रही नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पहनी जाती है ऐसे। तो वो हमने फिर दिया है। अब क्या है, ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हैं, बस ये दिक्कत। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, दूसरे शरीर में भी अब कुछ बचा नहीं है। वैसी चीज़ें अब हज़म नहीं होती हैं कि दूध, दही, मट्ठा सब खाती जाएँ, हज़म होता जाए, तो वो अब शरीर नहीं बचा है। उम्र दोस्तों बहुत हो गई है, हमारे गाँव में आस-पास इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो अम्मा हमारी 100 के पास पहुँच गई हैं, या 100 के पार भी हो गई होंगी। तो बस अब इसके बाद इनको थोड़ी देर तपवाएँगे, तब बिस्तर पे ले जाएँ। कह रहे थे अभी हम तापेंगे तब और जाएँगे हमने भी बिस्तर बाल पर। धुल लिए हैं तो बहुत तेज़ से ठंडक लग रही थी। कपड़े धुले और फिर नहाया हमने भी, क्योंकि फिर अब क्या किया जाए। और उसके बीच में फिर हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। पराठे तो सबके लिए बन गए थे, आटा और मसाला बच गया तो रख दिया गया है। और वही पराठे फिर रौनक ने गरम कर दिया था, चूल्हा जल ही रहा था, तो सबके लिए फिर गरम करती जा रही थी, फिर सब लोगों ने खा लिया था। और जो बचा है तो वो रख दिया गया है, फिर शाम को देखा तो चलिए जाएगा। दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।